गाइस, रात के बज रहे हैं 12 और मैं कहाँ खड़ा हूँ पता है? मैं खड़ा हूँ हमारे यहाँ का जो बर्निंग घाट है वहाँ। ये जो लोग खड़े हैं ना, ये अपनी सबसे फैमिली के जो सबसे प्यारे मेंबर्स हैं, जो उनको खो चुके हैं, उन्हें जलाने के लिए यहाँ खड़े हैं। ये जो चूल्हियाँ दिखाई दे रही हैं, यहाँ पे लाइनें लगी हुई हैं अपने ही किसी फैमिली के सबसे प्यारे, किसी बहुत ही एक करीबी इंसान को जलाने के लिए। तो सच कहूँ तो लाइफ इज़ सो अनप्रेडिक्टेबल, क्योंकि मैं भी यहाँ आया हूँ। मेरे एक दोस्त की जो दादी है, उसकी अचानक से डेथ हो गई है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। और मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा इसलिए लग रहा है कि बस वो मेरे दोस्त की दादी नहीं थी, वो मेरी जो मम्मी है उसकी सबसे अच्छी सहेली थी। और सहेली इसलिए मैं बोलूँगा क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी जो भी पूजा होते हैं, हमेशा सबसे पहले वही आती थी मेरी मम्मी को बुलाने के लिए कि चलो यहाँ पूजा है, चलते हैं। या फिर कहीं अगर पूजा का भंडारा हो रहा है तो सबसे पहले वही आती थी कि चलो यहाँ जहाँ हम गए थे पूजा में, वहाँ आज भंडारा है, चलो एक साथ चलते हैं। अगर मेरी मम्मी ना बोलती थी तो वो मेरी मम्मी नहीं जाती थी, मतलब वो भी नहीं जाती थी। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है और मैं लिटरली यहाँ आके रो रहा था, क्योंकि मेरी आंखों से मतलब वो होता है ना, मैं किसी मूवी का भी इमोशनल सीन होता है तो रो देता हूँ। तो मैं यहाँ आया हूँ, मतलब मैंने लाइफ में दो ही लोगों को बहुत करीब से देखा है। जो एक था मेरा दोस्त, जो आज से 10 साल पहले गुज़र गया डेंगू की वजह से, जिसको मैंने बहुत ही नज़दीक से देखा था और काफ़ी देर तक देखा था, और मेरे आँख के आंसू रुक नहीं रहे थे। और सेकंड टाइम मैंने मेरी जो ये दोस्त है जिसकी वजह से मैं आज आया हूँ, उसकी दादी को देखा है। मुझे बहुत ही ज़्यादा रोना आ रहा है, क्योंकि ये मेरे दोस्त की दादी थी पर मेरी मम्मी की भी सहेली थी। तो आप जो भी हो ना, जो भी सोचते हो लाइफ में, एक बार किसी चीज़ में फेल हो गए हो कि ये मुझसे नहीं हुआ, मैं ये छोड़ दिया इसलिए, तो गाइस यहाँ जो लोग आ रहे हैं ना, ये सेकंड टाइम ट्राई भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये अब उनकी लाइफ है ही नहीं। आप तो हो, आप एक बार फेल हो गए, आप सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम ट्राई कर सकते हो। पर आप इनके बारे में सोचो जिनके कितने ही सपने थे, पर वो सपनों को पूरा नहीं कर पाए और कभी कर भी नहीं पाएंगे आप। पर आपके पास तो बहुत टाइम है। तो गाइस, फ़िलहाल तो मैं जा रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी जो बॉडी है वो जलने को दे दी गई है। इसके बाद जो पिंडदान होगा, उसके बाद हम फिर घर चले जाएंगे। मैं भी कल से सब उनको भूल जाएंगे, पर ये मुझे हमेशा याद रहेगा कि वो हमारे घर आती थी। हमारे मोहल्ले में हमारी जो गली है वहाँ से वो किसी से बात नहीं करती थी, वो सीधा मेरे घर आती थी, मेरी मम्मी से बात करती थी। कभी मेरे घर के अंदर भी नहीं आई, बस मेरी मम्मी से 2 मिनट बात करती थी, वो भी घर के बाहर से ही। फिर मेरी मम्मी उनको हाथ पकड़ के धीरे धीरे घर के बाहर छोड़ देती थी। तो जो भी हुआ, आज सुबह तक वो ठीक थी, पर अचानक से क्या हुआ मुझे नहीं पता, तो उनकी डेथ हो गई। मैं यहाँ आया, मैं इसलिए आया क्योंकि वो मेरी मम्मी की सहेली थी, और मुझे भी वो बहुत अच्छी लगती थी। जब वो मेरी भी दादी की तरह थी। मैंने अपनी खुद की दादी को नहीं देखा, तो मुझे वो इसलिए अच्छी लगती थी कि वो मेरी दादी की तरह थी, और वो मेरी मम्मी का हमेशा हर चीज़ में साथ देती थी। और मेरी मम्मी के बिना कहीं जाती भी नहीं थी, मेरी मम्मी के सिवा किसी से बात भी नहीं करती थी। और मेरी मम्मी किसी से बात भी ऐसे तैसे नहीं कर लेती हैं, किसी के साथ जिसके साथ कंफर्टेबल फील होता है उसी के साथ जाती हैं, तो इनके साथ ही जाती थी। तो आज वो नहीं है, तो मेरी मम्मी भी बहुत ज़्यादा दुखी है। इसलिए सबसे पहले मेरी मम्मी ने ही मुझे कॉल किया कि वो
जो थी दादी वो अब नहीं रही, उसके जो भी काम है उनके यहाँ चले जाना, तो इसलिए मैं चला यहाँ, क्योंकि मेरी मम्मी की वो फेवरेट थी। तो मैं वो अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं सोचा और मैं यहाँ चला आया। तो गैस मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा, आप भी जिससे प्यार करते हो, जिसको मानते हो, उसकी हर बात सुना करो, क्योंकि लाइफ कब क्या दिखा देगी ये आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। तो हमेशा अपने चाहने वाले को और आप जिसको चाहते हो उसका ख्याल रखा करो। कंडीशन जो भी हो, लाइफ कभी भी एक जैसी नहीं होती, तो जैसी भी कंडीशन हो, भले आपके पास पैसा ना हो पर प्यार की तो कमी नहीं है ना, तो उससे उसको संतुष्ट किया करो। कब क्या हो जाए ये किसी को भरोसा नहीं है। तो गाइस गुड नाइट, मैं यहाँ से जा रहा हूँ घर, और ये दिन मुझे हमेशा याद रहेगा कि मैं यहाँ आया था और उनको आखिरी बार देख के गया। गुड नाइट दोस्तों।